नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक। तो आज हम बात करेंगे 12 राशियों की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों का हाल कैसा रहेगा 2023 का साल, क्या बदलेगा आपका भाग्य, चलिए जान लेते हैं। तो मेष राशि वालों की एक क्वालिटी बहुत ही खास होती है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटते। आप कोई भी बात अगर बोल देते हैं तो वो बात को पूरा ज़रूर करते हैं, मगर गुस्से वाले भी होते हैं क्योंकि आपके राशि स्वामी होते हैं मंगल। मंगल को ज्योतिष में योद्धा कहा जाता है और योद्धा कभी भी पीछे नहीं हटता। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2023 क्या आप अपनी किसी भी बात से पीछे हटेंगे या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों की। ये साल 2023 का आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। इस साल आपके जीवन में असमंजस की स्थितियां बनी रहेंगी। कोई भी निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। हो सकता है ये निर्णय ठीक हो या फिर गलत हो, तो इसीलिए जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ही कहीं ना कहीं आप बातचीत करके वार्तालाप करके निर्णय लेने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए आसान नहीं होगा, मगर जून के बाद जितना भी आप जनवरी से लेकर के जून तक काम करेंगे उसकी मेहनत का परिणाम आपको जून से मिलना शुरू हो जाएगा और जून से आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आएंगे। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र में आपके जूनियर हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको प्रेज़ करेंगे। वहीं पे अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन उथल पुथल भरा रह सकता है। हो सकता है किसी आपके अपने से लड़ाई झगड़ा हो, कहा सुनी हो, मगर आपके अपनों का साथ छूटेगा नहीं। जो आपके अपने हैं वो आपको समझाएंगे, बातचीत करेंगे और जितनी भी आपकी परेशानियां होंगी वो समस्त परेशानियों का समाधान भी आपको मिल जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसीलिए अपने पार्टनर के साथ बातचीत ज़रूर कीजिएगा। कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आती है उनकी या उनको नहीं समझ आती है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिएगा। वहीं पे जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए 2023 का साल बेहद ही खास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं या लंबे समय से अपने लिए रिश्ता चुन रहे थे और वो नहीं मिल रहा था, तो इस वर्ष आपको आपके योग्य विवाहित रिश्ता भी मिल जाएगा। वहीं पे आप लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। बात करेंगे आपके धन की और आपके स्वास्थ्य की। धन की स्थिति इस समय पे मिली जुली रहेगी क्योंकि धन की स्थिति में आपके इस समय पे गिरावट आ सकती है। जब साल शुरू होगा तो राहु की वजह से आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ेगी, अनावश्यक धन खर्चा कर सकते हैं, मगर वहीं पे आपके लिए अप्रैल के बाद से समय अच्छा रहेगा। धन को लेकर के प्राप्ति भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका जो पहले आपने धन निवेश किया था उसका इन्वेस्टमेंट का लाभ भी आपको इस वर्ष मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये साल आपके लिए काफ़ी हद तक उथल पुथल भरा रहेगा क्योंकि इस वर्ष आपको टाइफाइड, डेंगू, नमोनिया इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं तो सावधानी ज़रूर बरतें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर छोटी मोटी दिक्कत आपको होती है, कोई पुरानी पिछली परेशानी आपको या पुराने रोग सताते हैं, तो उस चीज़ को आप लापरवाही में बिल्कुल भी ना लें, बल्कि तुरंत ही जा कर के मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लें। इसके अलावा ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसीलिए खाने पीने का भी ध्यान ज़रूर रखें। आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के जो अच्छे बदलाव आएंगे वो आएंगे 22 अगस्त के बाद। जी हाँ, 22 अगस्त के बाद आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी राहत मिलेगी, धन से संबंधित भी राहत मिलेगी और रिश्तों में भी आपके मधुरता बनेगी। आपके राशि स्वामी मंगल हैं, तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा खास उपाय, चलिए बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा इस वर्ष हनुमान जी की उपासना बेहद खास रहेगी। हनुमान चालीसा और साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। ऐसा करने से जो आपके गुप्त शत्रु या शत्रु हैं वो भी समाप्त होंगे और साथ ही साथ आपके हर तरह
के जो कष्ट हैं उनसे भी आपको निवारण ज़रूर मिलेगा। जब भी घर से बाहर निकलें, कोशिश करें कि आप कुछ भी लाल रंग का या तो हैंकी या कोई भी ऐसा कपड़ा या कुछ भी आप अपने साथ रख करके निकलें, ये आपका गुड लक रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, कैसा रहेगा 2023 का साल वृश्चिक राशि वालों के लिए, जान लेते हैं। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो आपकी एक खास क्वालिटी होती है, आप रोमांटिक बहुत होते हैं, अपने प्रेम का इजहार बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। वहीं पर आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। तो क्या ये घूमना फिरना आपको साल में ऊर्जावान बनाएगा या नहीं, चलिए जान लेते हैं। तो आप लोगों के जीवन में ये वर्ष काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ष बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के करियर में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे तो नौकरी मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी। और स्पेशली जो लोग बहुत लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे और उनकी परेशानी थी, उनकी शिकायत थी कि उनकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ये वो साल रहेगा जो आपको आपकी मेहनत का परिणाम दिलवाएगा। वहीं पर इस वर्ष जो लोग व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये साल रहेगा, क्योंकि आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। धन की आपको कहीं ना कहीं जो परेशानी थी वो समाप्त होगी। मगर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये वर्ष आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। छात्रों को इस वर्ष अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा। विदेश जा कर के आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे आपके रिश्तों की, रिश्तों का साल कैसा रहेगा। तो देखिए, रिश्तों को लेकर के ये साल कुछ उथल पुथल भरा रह सकता है। पारिवारिक जीवन में कलेश हो सकते हैं, मगर इस समय पर अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो परेशानियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करके आप कोई निर्णय लें, तभी जाकर के आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन में आपके इस वर्ष सुधार आने की संभावना है। जिन लोगों का डिवोर्स होने वाला था, अगर आप सोच रहे थे डिवोर्स ना हो, तो ये साल होगा जो आपके पार्टनर से आपको मिलवा सकता है। वहीं पे जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग ये सोच रहे थे कि कब हम अपने घर में अपने प्रेम संबंधों के बारे में बात करें, अपने विवाह के बारे में चर्चा करें, तो ये साल यकीन मानिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपके प्रेम संबंधों की चर्चा आप अपने माता पिता से कर सकते हैं और वो भी मानेंगे, जिस वजह से आप इस वर्ष विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। बात करेंगे आपके धन और आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर के ये साल कुछ उथल पुथल भरा रह सकता है, इसीलिए आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस साल हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आँखों से संबंधित परेशानी हो। जिन लोगों को आँखों से संबंधित परेशानी है उन लोगों को स्पेशली इस साल ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर पहले से ही कोई नेत्र रोग है तो वो ना उत्पन्न हो, इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें। धन अत्यधिक आपके स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, इसलिए धन को बहुत संभाल करके रखें। हालांकि धन जाएगा तो धन आएगा भी, क्योंकि ये वर्ष आपकी धन की स्थितियां भी पहले से मजबूत होंगी। मगर ऐसा नहीं कि अगर धन आ रहा है तो आपको उस चीज़ को बचा करके नहीं चलना है, बल्कि आपको बचा करके चलना है, सेविंग्स बढ़ानी है, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये वर्ष आप अपने पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो साल का अंतिम 3 महीने रहेंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो महीने रहेंगे 2023 के, ये थोड़े से आपके कष्टकारी हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और धन का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है इस दौरान आपका जो धन है वो आपके स्वास्थ्य पे अत्यधिक खर्चा हो, तो इसलिए ध्यान रख करके चलिएगा। पहले जो आपके 9 महीने रहेंगे, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपको मान सम्मान भी मिलेगा।
तो बात करते हैं आप लोगों के उपाय की। क्या रहेगा इस वर्ष आपके लिए महा उपाय? आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इस वर्ष माता लक्ष्मी की उपासना करें। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शुक्रवार को संभव हो तो जो कन्याएं होती हैं छोटी 10 वर्ष की या 10 वर्ष से बड़ी भी, उनको आप कुछ भी मिठाई, गोली, टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ भी आप अगर बांटते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी अगर करियर से जुड़े हुए काम के लिए जा रहे हैं या कोई भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़े से चावल एक गुलाबी रंग के वस्त्र में बांध करके अपने पास अपनी जेब में रख करके जाएं। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके सभी काम जो हैं वो आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातकों की। आपका 2023 का साल कैसा रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों की अगर बात करें तो मिथुन राशि के जातक होते हैं काफ़ी हद तक हर चीज़ को बैलेंस करने में कठिनाई आती है। वहीं पर कोई भी डिसीजन लेना हो तो इनको परेशानी ज़रूर आती है, मगर बहुत सोच समझ के धैर्य से डिसीजन लेना आप पसंद करते हैं। तो कैसा रहेगा आपका 2023 का साल, जान लेते हैं। 2023 का साल आपके लिए चुनौतियां तो लेकर के आएगा ही, मगर शुरुआत से ही आपको जो परेशानियां कुछ लंबे समय से चली आ रही थी उससे छुटकारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 17 जनवरी को शनि देव जो हैं कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके ऊपर से जो अभी तक 2.5 वर्षों से ढैया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको छुटकारा मिल जाएगा अपनी परेशानियों से। जो भी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम इस वर्ष आपको मिलेगा। अधूरे प्रोजेक्ट या अधूरे कार्य जो आपके रुके हुए थे, जिनको आप पूरा करने के लिए सोच रहे थे मगर कर ही नहीं पा रहे थे, वो सभी काम आपके अब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मगर साल की जो शुरुआत होगी इसमें आप क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में आपके सूर्य विराजमान होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और अपने पार्टनर को या अपने बिजनेस पार्टनर को आप अपशब्द बोल सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा बहुत ही धैर्य बनाए रखें और बहुत ही पोलाइटली जो है आप अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने का प्रयास करें, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वहीं पे अगर बात करें आप लोगों के करियर की, तो करियर में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे और साथ साथ जो लोग नौकरी चाह रहे थे उन लोगों को नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। जो लोग इस समय पर सोच रहे थे कि आपको प्रमोशन कब मिलेगा, इंक्रीमेंट कब होगा या फिर आपका मनचाहा ट्रांसफ़र कब होगा, तो यही साल है जिसमें आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट और ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। चलिए बात करते हैं आप लोगों के लव रिलेशनशिप की। तो इस साल आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की अभी भी ज़रूरत है। अगर आप विवाह के लिए अपने रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फिर अपनी लव लाइफ सबके सामने लेकर के आना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ये साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ चीज़ें, कुछ तनाव जो है आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, उसको पहले सुलझाने का प्रयास करें। जिन लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारा रिश्ता तो टूट चुका है, उन लोगों को ये साल एक नया अवसर देगा, यानी आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है और आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। साल 2023 में जब मार्च का समय आएगा तो आप लोगों के लिए, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा सुधार लेकर के आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें छात्रों की, तो छात्रों के लिए ये साल थोड़ा सा चुनौती भरा रह सकता है। अभी भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे या फिर आप सोच रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इस साल मेहनत करें। अगर किसी भी आपको एग्जामिनेशन का रिजल्ट मिलने वाला था तो हो सकता है आप निराश हो, मगर अपनी मेहनत करने से पीछे ना हटे, क्योंकि आने वाले समय में आपको आपकी मेहनत का
बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके धन और स्वास्थ्य की। धन को लेकर के ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ये साल रह सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी वाहन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपकी ये सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मगर वहीं पे थोड़ा सा ध्यान रख कर के भी चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी फिजूल खर्ची ज़्यादा हो, आप अपने ऊपर ओवर एक्सपेंस करें। तो इसीलिए फिजूल खर्ची का भी ध्यान रख करके चलिएगा, अपने आप को संवारिएगा मगर धन बचा करके। चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव रह सकता है। राहु और केतु की वजह से आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कठिनाई आ सकती है। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि जब भी इस वर्ष मौसम बदले तो स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। हो सकता है मौसमी आपको बुखार चढ़े या फिर मौसमी संक्रमण में आप आ जाए, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है। छोटी मोटी अगर पहले से ही साल की शुरुआत में परेशानी आती है तो तुरंत ही मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। तो बात करेंगे आप लोगों के उपाय की। क्या करना है आप लोगों को, तो आप लोगों के राशि स्वामी होते हैं बुध। बुध को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें। साथ ही साथ कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो मुंह में 2 इलायची रख करके ज़रूर जाएं। इसके अलावा आपके लिए बेहतर रहेगा आप किसी भी बृहस्पतिवार राधा कृष्ण मंदिर में 3 तुलसी के पौधे ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से जिन लोगों को विवाहित रिश्ते में परेशानियां आ रही हैं या फिर विवाह संबंधित बाधाएं आ रही हैं, प्रेम संबंधित बाधाएं आ रही हैं, उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और प्रेम भी बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023 का साल। आप लोगों के राशि स्वामी चंद्र होते हैं, इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और आप लोगों के मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाना। तो चलिए खुश हो जाइए जल्दी से, क्योंकि 2023 का साल आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि 17 जनवरी को शनि जो है आपके लिए ढैया लगा देंगे, जिस वजह से आपको चुनौतियां ज़रूर आ सकती हैं, मगर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी अभी तक आपने परिश्रम किया था, मेहनत करी थी, उसका फल भी आपको मिलेगा। आपने सुना ही होगा शनि को न्याय देवता कहा जाता है। शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिस वजह से रुकावटें तो आएंगी, धीमी गति से आप कार्य करना शुरू कर देंगे, आलस से आ सकता है, मगर वहीं पे जो अभी तक आप एफर्ट्स डालते आए थे उसका परिणाम आपको बेहद ही खास मिलेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि आप लोग इस समय पे नए रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के। इसके अलावा हो सकता है आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करें, मगर ये बिजनेस कोशिश कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनर के साथ ही स्टार्ट कीजिएगा। वहीं पे जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, अगर आप को नौकरी नहीं मिल रही थी तो ये साल नौकरी भी लेकर के आएगा, मगर आपको नौकरी मिलने की संभावना जो बनेगी वो मार्च से लेकर के जून के बीच में बनेगी। तो इसीलिए एफर्ट्स करते रहिएगा। अभी से एफर्ट्स करेंगे तभी जाकर के शनिदेव आपको साल के मध्यम में अच्छे फल प्राप्त कराएंगे। चलिए बात करते हैं छात्रों की। छात्रों के लिए ये साल काफ़ी हद तक चुनौतियाँ लेकर के आ सकता है, मगर अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश जाकर के अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाह रहे थे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन जाकर के, अब्रॉड जाकर के आप स्टडीज़ कर सकते हैं। वहीं पे माता पिता अगर संतान के लिए कुछ सोच रहे थे कि विदेश जाकर के कार्य करवाना है तो माता पिता के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होगा। संतान पक्ष से सुख और खुशखबरी मिल सकती है, यानी सुख की खुशखबरी मिलेगी। तो ये वर्ष आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की, आपके पारिवारिक जीवन की। लव रिलेशनशिप के लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस साल जो है अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपके पार्टनर आपको समझेंगे और अभी तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, जो आप बात नहीं कर पा रहे थे, वो सभी बातें आप इस वर्ष अपने मन की अपने पार्टनर से कर पाएंगे, जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो
परेशानियां आ रही थी या बातचीत में गैप आ रहा था, वो सभी गैप फिल हो जाएंगे। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन भी इस साल अच्छा रहेगा। पुराने जो रिश्ते टूट गए थे आपके रिलेटिव्स से, आपके परिवार में, वो रिश्ते अब वापस से जुड़ेंगे और एक नया और बहुत अच्छा बंधन बनाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की, तो धन की स्थितियां काफ़ी हद तक अच्छी रहेंगी, मगर धन आपको कहीं पर भी निवेश करना इस साल ठीक नहीं रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट करना, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, सब्र रख के चलिएगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम ना मिले। इसीलिए धन को अपने पास ही बचा करके रखिएगा और आने वाले समय में सोचिएगा, मगर 2023 में नहीं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का साल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ परेशानियां आपको ज़रूर होंगी, मगर ये जो परेशानियां होंगी ये लास्ट के 6 मंथ्स में, यानी हम कह सकते हैं जून से लेकर के दिसंबर तक आपको परेशानियां आ सकती हैं। अगर आपको बीपी लो रहता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस दौरान आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, अगर आपको एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ख़ास तौर से इस साल अपना ध्यान रख करके चलिएगा। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए बात करते हैं आप लोगों के उपाय की। तो आप लोगों के राशि स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर तो यही रहेगा, भगवान शिव की पूजा वर्ष भर करें और ज़िंदगी भर भी करें ना, तो बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम लेकर के आएंगे। भगवान शिव की पूजा करें, नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और इस वर्ष की हर पूर्णिमा पे, यानी 12 महीने की हर एक पूर्णिमा पे, 12 महीने 12 पूर्णिमा, आप हर महीने पे चंद्रमा को जो है अर्घ ज़रूर दें। अर्घ कैसे देंगे? चावल थोड़े से, यानी अक्षत, दूध और जल मिला करके, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके आप चंद्रमा को अर्घ दें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो एक चांदी का सिक्का अपने बटुए में डाल करके ज़रूर जाएं। ऐसा करने से आपके जो भी अधूरे काम हैं वो ज़रूर बनेंगे। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, केवल ओम या फिर नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों का 2023 का साल कैसा रहने वाला है? सिंह राशि के जातक गुस्से वाले ज़्यादा होते हैं। कोई भी काम कह दिया, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, मगर वहीं पे अगर किसी के साथ ये खड़े हो जाते हैं तो उसका हमेशा साथ निभाते हैं। तो इसीलिए बात करते हैं 2023 के इस वर्ष की, कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का साल। आप लोगों के लिए ये साल थोड़ी चुनौतियां ज़रूर लेकर के आएगा, मगर आपके जीवन में बदलाव आएंगे। कैसे? सबसे पहले तो बात करेंगे आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की। तो इस साल आपको मेहनत करने की तो बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी मेहनत करेंगे उसमें आपको कठिनाई अपने आप मिल जाएगी। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में जो पोजीशन में आपसे अपर पोजीशन में है वो आपकी बात काट दे, आपकी किए हुए काम को निग्लेक्ट कर दें, मगर आपको हार नहीं माननी है। गुस्सा ना दिखाएं, उस काम को सही से करने का प्रयास करें। कोई भी कार्य अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें, बहुत ही धैर्य से अपना कार्य करने का प्रयास करें। इसके अलावा जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे उनके लिए थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। 22 अप्रैल से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आपको मनपसंद नौकरी मिलेगी, क्योंकि 22 अप्रैल से जो बृहस्पति हैं वो आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे, और जिसकी वजह से आपको धन से संबंधित भी आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। शनि 17 जनवरी से आपके षष्ठम भाव में रहेंगे, यानी 6th हाउस में, जिसकी वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके परिवार की।
आपके रिश्तों की। इस साल कोशिश कीजिएगा वाणी पे नियंत्रण रखने की, क्योंकि अगर आप गुस्से से बात करेंगे, क्रोधित होकर के बात करेंगे तो अपने रिश्तों को बिगाड़ देंगे, अपने पार्टनर को भी नाराज़ कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही समझदारी से, बहुत ही नम्रता से आपको पोलाइट होकर के अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। वहीं पे अगर आप सोच रहे थे शादी के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो ये साल थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मगर साल का जो अंतिम चरण होगा, यानी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो महीना होगा, उस समय पर आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। यानी इस दौरान सगाई या रोका इस तरह का कोई छोटा मोटा फंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से विवाह आपका साल 2024 की शुरुआत में ही हो जाएगा। बात करते हैं आपके धन की, आपके स्वास्थ्य की। तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि 17 जनवरी को शनि आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे, जिस वजह से धन को लेकर के और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको धैर्य बनाए रखना है। वहीं पे 22 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में हो जाएगा। यात्राएं आप इस दौरान खूब करेंगे। धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब 22 अप्रैल को गोचर होगा बृहस्पति का, तो आपके लिए धन की बौछार हो जाएगी, धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। मगर वहीं पे आपका घूमना फिरना बहुत हो जाएगा। आप इस वर्ष जो है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। जो लोग आध्यात्मिकता से पहले से जुड़े हुए हैं वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप इस साल जो है तीर्थ स्थान के दर्शन करें। घूमना फिरना क्योंकि लगा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका घूमना फिरना इस साल हो सकता है वो किसी तीर्थ स्थान पे ही हो सकता है, या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हो और जा ना पा रहे हो। तो ये समझ लीजिए ये साल आपका पूरा घूमने फिरने में जा सकता है। मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु की वजह से आपको कष्ट आ सकते हैं। स्पेशली 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर होगा, तो इस दौरान यानी 30 अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर तक आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, मगर आप किसी चोट चपेट में आ सकते हैं। यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं या घर में हैं और अचानक से आपके चोट लग गई, जिस वजह से आपको परेशानी आ गई, तो इसीलिए चोट चपेट से बच के रहिएगा। अगर कोई पहले की पुरानी चोट आपको लगी हुई और आपको लगता है उसमें कि दर्द होता है, तो उसको भी इस साल बहुत ही ध्यान से रखिएगा और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कीजिएगा। इसके अलावा संतान पक्ष से भी खुशखबरी आपको इस साल मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी संतान पे गर्व महसूस करेंगे। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? आपके राशि स्वामी सूर्यदेव होते हैं। आपके लिए बेहतर रहेगा सूर्यदेव की उपासना करें। साथ ही साथ आप हर रविवार लाल फल का दान करें, चाहे आप अनार दान करें, चाहे आप सेब दान करें, कुछ भी आप लाल रंग के फलों में से दान कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा जब भी आप घर से बाहर निकलें, तब आप लाल रंग या मेहरून रंग का कोई भी कपड़ा या टाई या आप कोई भी चीज़ अपने साथ ले करके जा सकते हैं। महिलाएं तो कुछ भी ले सकती हैं, चाहे वो चूड़ियाँ हो, चाहे वो आपकी एक्सेसरी में कुछ भी चीज़ हो, चाहे आपके कपड़े हों, मगर पुरुष अपने साथ जो है कोई भी लाल रंग की वस्तु ज़रूर रखें। अगर वो भी संभव ना हो तो अपने मस्तिष्क पर यानी माथे पर और अपने गले पर लाल रंग की कुमकुम से तिलक ज़रूर करें। इसके अलावा कोशिश करें कि हर महीने के पहले रविवार पे आप एक चकोर तांबे का टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जो भी कष्ट होंगे वो आपके कट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा 2023 का साल? तो कन्या राशि के जातकों की एक खासियत होती है कि उनको हर एक चीज़ का हिसाब किताब करना बहुत ही पसंद होता है। अगर आप कहेंगे कि हिसाब किताब, कुछ लोग कहेंगे हमें तो नहीं आता, हम तो मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं, मगर ऐसा नहीं है। कन्या राशि के जातकों को हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक रखना बहुत पसंद होता है। हर एक चीज़ को अगर आप इनके घर में भी जाएं तो हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक आपको मिलेगी, फैली हुई नहीं मिलेंगी।
वहीं पे आप लोग बुद्धिमान होते हैं, हर एक कार्य को बहुत सोच समझ के करते हैं। अब क्या आपकी ये बुद्धिमानता काम आएगी 2023 में? चलिए जान लेते हैं। तो 2023 का साल कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही खास रहेगा। इस साल धन वर्षा होगी, मगर सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय की, आपकी नौकरी की। नौकरी इस साल आपको सफलता दिलाएगी, यानी जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे थे उन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा कि आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, और यही नहीं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। वहीं पे आपकी नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके विरोधी थे वो इस समय पे आपसे कट जाएंगे, यानी जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे वो परेशानी अब आपको नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वहीं पे कुछ नया भी आप कर सकते हैं, यानी हो सकता है एक बिजनेस आप कर रहे हो, इसके अलावा दूसरा बिजनेस भी आप शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप बात करें संतान की, आपके लव रिलेशनशिप की, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पार्टनर के साथ आपकी जो परेशानियां थी या चुनौतियां थी वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस साल आपकी वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द आपके रूठे हुए साथी को मना सकता है, यानी जिन लोगों का डिवोर्स होने की कगार पे रिश्ता आ गया था और वो चाहते थे कि उनका डिवोर्स ना हो, किसी भी तरह से उनका पार्टनर वापस आ जाए, तो वो हो सकता है। अगर बार बार छोटी छोटी बातों पे आपका ब्रेकअप हो रहा था तो ये सारी चीज़ें इस साल समाप्त होंगी और आपका पार्टनर आपके पास दौड़ा चला आएगा। वहीं पर आपके पारिवारिक जीवन में बहुत खुशियां आएंगी इस साल। हो सकता है बहुत अच्छा समारोह हो, यानी फंक्शन, ओकेजन इस तरह के आपके घर में आयोजित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में एक खुशहाली का माहौल बना रहेगा। अपने पुराने रिश्तेदारों से, अपने पुराने मित्रों से और जो रिश्तेदार रूठ गए थे उनसे भी आपका मेल मिलाप दोबारा से हो सकता है। अब इस साल बात करते हैं विवाह की, तो आपके घर में अगर आपसे बड़ा या छोटा कोई भाई या बहन है तो उनकी शादी इस साल होने की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाह रहे थे तो संतान प्राप्ति भी इस साल हो सकती है। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे जो परिणाम हैं वो लेकर के आएंगे। अगर पहले से ही आपकी संतान है और आप सोच रहे थे कि आपकी संतान कुछ आपका नाम रोशन करे, कुछ अच्छा कार्य करे, तो जी हाँ, यही वो साल है जिसमें आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी, आपका नाम का परचम लहराएगी। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि आप लोगों के लिए, जो आप छात्र हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये साल रह सकता है। स्पेशली जो लोग गणित से जुड़े हुए हैं या साइंस से जुड़े हुए हैं उन लोगों को उनकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली साइंस या मैथमेटिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष मिलेंगे। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की, तो धन की स्थितियां काफ़ी हद तक अच्छी रहेंगी, क्योंकि धन जो है आपके घर में परिवार से भी आपको मिल सकता है, यानी आपको इस साल पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से आपका धन अटका हुआ है, वापस नहीं आ रहा, और उस धन को आप ब्लॉक कर चुके थे कि अब तो ये आना ही नहीं है, तो ये साल रहेगा जो आपको आपका रुका हुआ धन वापस से दिलवाएगा। इसके अलावा अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य को लेकर के ये साल बहुत अच्छा रहेगा, मगर 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर होगा तो वो आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। यानी ये साल आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा रहेगा, मगर आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। अगर उनको किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो रही है तो तुरंत ही मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। चलिए बात करेंगे आपके उपाय की। ये साल आपके लिए कैसा रहेगा ये तो हमने जाना, और इस साल को और भी खास बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। आपके राशि स्वामी बुध होते हैं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना बेहद खास होता है। इसके अलावा इस वर्ष जब भी आपको समय मिले आप गौ माता को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। किन्नरों को बुधवार के दिन हरी चूड़ियाँ या हरे वस्त्र या हरी बिंदी ज़रूर दान कर दें। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा।
कोई भी आपको परेशानी आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप बुधवार के दिन, ये 3 बुधवार आपको लगातार करना है, काजल की डब्बी लें, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जब भी ये आप उपाय शुरू करें, इसके लगातार आने वाले 3 बुधवार तक, यानी 3 बुधवार आपको ये उपाय करना है, ज़रूर करें। ऐसा करने से जो भी आपको आपके जीवन में कष्ट लग रहे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023 का साल? क्या कुछ खास लेकर के आया है आप लोगों के लिए? आपका रिश्ता, आपका धन, आपका परिवार कैसा रहेगा? तो तुला राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी हद तक रोमांटिक होते हैं, हर एक कार्य को बहुत ही फिल्मी तरह से दिखा देते हैं, या फिर अपने पार्टनर से अगर प्रेम का इजहार करना है या उनको मनाना है तो बहुत ही फिल्मी तरह से अपने प्रेम का इजहार भी कर देते हैं और मना भी लेते हैं। यानी इनसे रूठना बहुत मुश्किल बात है, छोटी छोटी बातों पे ये मना लेते हैं। तो ये इनकी खूबी कह लीजिए या फिर इनकी कमी कह लीजिए, तो यही इनकी एक तरह से नेचर हम कह सकते हैं। मगर अगर बात करें आप लोगों के 2023 के साल की, तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए 2023 का साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी की बात करें तो आपको इस साल आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे थे कि कम से कम हमें तो मेहनत करते हुए 5-6 साल हो गए और अभी तक कोई भी हमें इसका अच्छा परिणाम नहीं मिला और हार ही मान चुके हैं। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे और हार मान चुके थे। तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ खुशियाँ लेकर के आएगा, यानी व्यवसाय में आपको लाभ और तरक्की प्राप्त होगी। इसके अलावा हो सकता है आप कोई पुराना कार्य जो है वो अधूरा छोड़ बैठे थे और वो नहीं कर पा रहे थे, तो ये साल वो कार्य भी आपके संपन्न करा देगा जिसको आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, मगर आपको इस साल वर्कलोड बहुत महसूस हो सकता है। इस साल वर्कलोड आप पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से हो सकता है कि आप अपने परिजनों को, अपने पार्टनर को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोशल लाइफ को टाइम ना दे पाएँ। मगर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वर्कलोड पे जो आप काम करेंगे इसका परिणाम आपको साल के अंत में मिलेगा और साल का अंत आपके लिए बेहद ही खास रहेगा, आपको प्रमोशन दिला सकता है। यानी अगर हम बात करें अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का जब परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को आपके 6th हाउस में, तो जो आपके शत्रु हैं वो आपसे कट जाएंगे और आप जो काम करना चाह रहे थे वो आपको अचानक से उसका परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि राहु जो होता है वो सडन चीज़ें करवा देता है। वहीं पर बात करें छात्रों की, तो छात्रों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, मगर इस साल भी मेहनत करना आपके लिए बेहद खास है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो परेशानियां आपको आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप के लिए साल जो अच्छा रहेगा वो रहेगा, मतलब आप मान के चलिए कि अप्रैल से, यानी 22 अप्रैल से जब साल में परिवर्तन आएगा बृहस्पति का, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जाएंगे 22 अप्रैल को, तब जा कर के आपको अपने रिश्तों में, अपने लव लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा साल की शुरुआती 4 महीने देखें, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मिड, तो इस समय पर आपको ये 3.5 महीने लगभग परेशानियां हो सकती है। हो सकता है आपको इस समय पे कष्ट आए, परेशानी आए, क्योंकि बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में होगा, जिस वजह से आपको इस दौरान अपने पार्टनर से कोई भी बात करने के लिए, उन तक कोई बात पहुंचाने के लिए कठिनाई हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी बात ना सुने, या जब वो सुनने के मूड में हो तो आप बोलने के मूड में ना हो, तो ये कुछ परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जिस वजह से आपको ये साल के पहले 3.5 महीने थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। मगर वहीं पे जब बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके विवाहित जीवन में खुशहाली भी आ जाएगी। स्पेशली जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ, तो उनके साथ भी आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की।
तो जब राहु आएंगे आपके 6th हाउस में 30 अक्टूबर को, तब आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा साल के जो अंतिम ये 4 महीने होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब वर्ष 2023 की शुरुआत होगी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने, यानी आप साल के 7 महीने लगा लीजिए। अब ये 7 महीने जो हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहर का खाना पीना आपको अवॉइड करना है। अगर तला हुआ खाते हैं या बासी खाना खा जाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि ना तो तला हुआ खाएं, ना बासी खाना खाएं, नहीं तो आपका लिवर इफेक्ट हो सकता है, जिस वजह से जॉइंडिस होने की यानी पीलिया होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको इस समय पे वॉमिटिंग होने की, उल्टी लगने की भी परेशानी हो सकती है, अल्सर होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख करके चलिए। जो भी खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। बाहर का ऊटपटांग खाने से इस समय पे बच करके ही चलिएगा। और अगर बात करें आपके धन की, तो धन का जो खर्चा है वो अत्यधिक आपके स्वास्थ्य पे हो सकता है। धन आएगा ज़रूर, धन की परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, अनुकूल रहेंगी, मगर वहीं पे धन आपका अत्यधिक जो है आपके स्वास्थ्य पे खर्चा हो जाएगा, जिसकी वजह से साल के अंत में थोड़ी आपको परेशानी धन से संबंधित आ सकती है। इसीलिए फिजूल खर्ची ना करें और अपने धन खर्च पे नियंत्रण लगा करके चलिए, यानी ओवर एक्सपेंस पे नहीं जाना है आपको। बहुत ही सावधानी से आपको हर एक चीज़ को करके चलना है, संभाल करके चलना है। चलिए, ये छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं, मगर आपको इन परेशानियों का समाधान कैसे मिलेगा? वो मिलेगा उपाय से। उपाय क्या करना है इस वर्ष? आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करना बेहद खास होगा। इसीलिए इस वर्ष कोशिश करें माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की उपासना ज़रूर करें। वहीं पे आपके लिए बेहतर रहेगा जब नव वर्ष शुरू होगा, यानी 1 जनवरी को जब पहला दिन होगा इस साल का, तो इस दिन आप जो है एक गुलाबी रंग का कोई भी कपड़ा अपने घर में लेकर के आएँ। ये कपड़ा आप अपने पहनने के लिए भी लेकर के आ सकते हैं। ये कपड़ा आप अपने किचन में, अपने मंदिर में या अपने घर की डेकोरेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी लेकर के आ सकते हैं, मगर पिंक कलर का कोई भी आपको वस्त्र ज़रूर खरीदना है। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा, जो विद्यार्थी हैं, जो अपने अच्छे परिणाम प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा आप कोई ऐसा पेन पहले दिन साल के ज़रूर खरीदें जिसमें ज़िरकन लगा हो, चमकीला पेन हो, और उससे काम कीजिएगा, उससे पढ़ाई कीजिएगा। आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो ये सितारे लगे होंगे ना, इन्हीं सितारों की तरह ठीक आप इस वर्ष चमक जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें, थोड़ी सी चीनी ज़रूर मुंह में डाल करके निकलेगा। चीनी ना हो तो मिश्री के 2 दाने ज़रूर डाल के निकलेगा। आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023 का साल? क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है ये नया साल आप लोगों के लिए? वृश्चिक राशि के जातकों की एक खासियत होती है, अपनी बात को लेकर के ये जिद्दी ज़रूर होते हैं, मगर कोई भी कार्य अगर ये करते हैं और उसका परिणाम सही नहीं मिलता है तो उससे पीछे नहीं हटते, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और हर एक कार्य में डट करके मुसीबतों का सामना भी करते हैं। मगर एक कमी भी होती है, हर एक कार्य को जल्दबाजी से कर देना। जल्दबाजी से कर देना कभी कभी तो अच्छा होता है, मगर कभी कभी नुकसान भी दे जाता है। इसीलिए हम जानते हैं कि 2023 का साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा लेकर के आएगा। क्या कोई जल्दबाजी आपके इस साल को खराब तो नहीं करेगी? चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आपके व्यवसाय की और आपकी नौकरी की। आप साल के शुरुआती समय में ही, यानी जनवरी जब शुरू होगा, तो आपको कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हर एक काम कर तो देंगे, मगर उसके बाद आप उस काम को लेकर के लापरवाही भी बहुत करेंगे। इसीलिए अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको नए साल से मिल रही है या आप खुद का ही नया कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि हो सकता है साल की शुरुआती समय में आप जल्दबाजी में कार्य शुरू ज़रूर कर दें, मगर उसके बाद वही कार्य आपको परेशानी दे।
अब वहीं पे 17 जनवरी को जब शनि का गोचर होगा तो इस दौरान आप थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे। आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है, जिस वजह से जो नए कार्य अगर आप शुरू करते भी हैं तो उन पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के इस साल कार्य की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि साल की शुरुआती समय में आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं पे नौकरी के लिए जो समय रहेगा वो जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। हालांकि काम में आपको फ्रस्ट्रेशन ज़रूर बढ़ सकती है, वर्कलोड बढ़ सकता है, हो सकता है जो आप मेहनत कर भी रहे हो उसकी आपको जो है प्रेज़ ना करें, आपके कलीग्स या आपके जो बड़े बॉस हैं वो आपको प्रेज़ ना करें। मगर जब आप ये कार्य पूरा करके देंगे या अपने कार्य को पूरी बखूबी से निभाएंगे तो उसके बाद आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। अब वहीं पे बात करें अगर आपके पारिवारिक जीवन की, आपकी लव रिलेशनशिप की, तो ये साल आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। वहीं पर जो लोग विवाहित जीवन पहले से ही व्यतीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे थे संतान प्राप्ति की, दाम्पत्य जीवन बिता ज़रूर रहे हैं मगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए ये वर्ष खुशी का माहौल बनाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति का गोचर होगा 22 अप्रैल को तो आपके लिए काफ़ी हद तक समय अच्छा होगा। इस दौरान संतान प्राप्ति भी होने की संभावना है। 2023 का साल आपके घर में किलकारियाँ लेकर के आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सिंगल्स की, तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। घर में खुशी का माहौल तो बना रहेगा, घर में हो सकता है आपके बड़े भाई भाभी या आपकी बहन हो, उनकी संतान प्राप्ति हो या शादी हो, मगर आपको इस दौरान थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है और अपने प्रेम को तलाशने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई नया व्यक्ति इस साल मिले मगर आपको उस पर ज़्यादा विश्वास करके नहीं चलना है। यानी हो सकता है आपको लगे कि इस व्यक्ति के साथ मुझे पूरा जीवन भर साथ रहना है, मगर पहले देख परख लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा। जल्दबाजी में रिश्ते को विवाहित बंधन में बांधने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपके विवाहित जीवन में आने वाले समय में कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा अगर परिवार की बात करें तो परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। अगर आपका ससुराल है, यानी हम बात कर रहे हैं वर और वधू दोनों की ही, यानी लड़कियों की भी और लड़कों की भी, अगर आपका ससुराल है और ससुराल में किसी से तनाव रहता है तो ये साल वो तनाव भी दूर करेगा और आपके ससुराल के रिश्ते बहुत ही मजबूत और अच्छे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की। धन की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी इस वर्ष, मगर जब राहु का गोचर होगा 30 अक्टूबर को तो इस समय पर आपके जीवन में धन की परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। धन अत्यधिक खर्चा हो सकता है। इसके अलावा जब बृहस्पति और राहु की युति होगी तो कहीं ना कहीं इस समय पे भी आपको धन से संबंधित परेशानियां हो सकती है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चोरी चकारी हो जाए, तो इसलिए चोरी चकारी का ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, अपने बटुए का, अपने सामान का, अपने लगेज का, हर एक चीज़ का ध्यान रख करके ही चलिएगा, नहीं तो चोरी हो सकती है। घर में भी सावधानी ज़रूर बरतिएगा इस दौरान। अपने घर में ताले बिल्कुल ठीक से लगाइएगा। किसी भी इस समय पे नौकर पे आप अधिक विश्वास करके अपने घर को मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो साल का अंतिम 3 महीने होंगे, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के, ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होगा। आपके जो पूरे साल भर काम नहीं बने थे या आप जिस परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे वो इन 3 अंतिम महीनों में आपको ज़रूर मिल जाएगा। मगर अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य का ध्यान रख करके ज़रूर चलना है। स्पेशली अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित परेशानी है, लिवर से संबंधित परेशानी है, या आपका बीपी हाई रहता है, या आपको माइग्रेन है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोगों के राशि स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें। साथ ही
आपके लिए बेहतर रहेगा कि हर मंगलवार वानरों को यानी बंदरों को केले ज़रूर खिलाएं। अगर बंदर नहीं भी मिल रहे हैं तो छोटे छोटे जो मंदिर में बच्चे होते हैं ना, उनको आप केले ज़रूर खिला सकते हैं, उनको केले बांटे, फल बांटे, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मंगलवार के दिन भगवान श्री राम को जलेबी का भोग लगा करके हनुमान जी को भोग लगाइएगा। हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाएंगे और यकीन मानिए आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं वो सभी हनुमान जी बनवा देंगे और आपके संकट को हर लेंगे। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए 2023 का साल क्या कुछ खास लेकर के आएगा, चलिए जान लेते हैं। आप लोगों की एक क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी पता है क्या है? जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत ही सटीकता से करते हैं। दूर की दृष्टि से ही आप समझ जाते हैं कि ये कार्य करना आपके लिए या दूसरों के लिए ठीक रहेगा या नहीं। अब यही दूर की दृष्टि से देखते हैं कि 2023 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मगर जब वहीं पर साल की शुरुआत होगी तो आपको आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। मगर वहीं पे जब 17 जनवरी को शनि का गोचर होगा और शनि आपके तीसरे भाव में आएंगे, तब आपको आपकी मेहनत का परिणाम भी दिलाएंगे और पराक्रम भाव में आ करके आपको ऊर्जावान भी बना सकते हैं। हालांकि शनि देव जो हैं आलस्य देते हैं, मगर इस समय पे आप जो हैं और भी बेहतरीन तरह से काम कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझ के धैर्य से काम करेंगे। इसीलिए आपको लाभ प्राप्त होगा और आप जो है ऊर्जावान रहेंगे। मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। व्यवसाय में भी किए हुए कार्यों को सराहा जाएगा, यानी आप अपने आप को, खुद को भी होता है ना कि एक शाबाशी देना कि क्या काम कर दिया मैंने, वही चीज़ आप इस साल आपको करने का मौका मिलेगा। वहीं पे अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपसे बड़े ओहदे में जो हैं आपके बॉस हैं, आपके आसपास जो आपसे कुलीग है, जो आपसे बड़े ओहदे में हैं, उनसे भी आपको शाबाशी मिलेगी। तो ये साल नौकरी और व्यवसाय के लिए तो बेहद ही खास रहने वाला है। मगर वहीं पे आपके जीवन में इस साल बदलाव कब आएगा? जब गोचर होगा बृहस्पति का। बृहस्पति का गोचर होगा 22 अप्रैल को। 28 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक बृहस्पति अस्त रहेंगे, जिस वजह से आपको आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कष्ट हो सकता है। मगर जब बृहस्पति का गोचर होगा 22 अप्रैल को और 27 अप्रैल को वापस से उदय हो जाएंगे, तब आपके जितने भी ये कष्ट है वो समाप्त होंगे। अपने वैवाहिक जीवन में आपको खुशियाँ मिलेंगी और साथ ही आप जो हैं आगे भी बढ़ पाएंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के। अगर अनबन थी सास बहू में, अगर अनबन थी आप में और आपके ससुर में, तो कहीं ना कहीं ये सभी परेशानियाँ, ये सभी कलह, ये सभी कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, रिश्ते एक हो जाएंगे। अगर आप इस असमंजस में थे कि पत्नी का साथ दूं या माता का साथ दूं, या आप इस असमंजस में थी कि पति का साथ दूं या परिवार का साथ दूं, तो ये सभी परेशानियां समाप्त होंगी, मगर 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का गोचर होगा। हालांकि जब गोचर होगा 30 अक्टूबर को राहु का, तब राहु जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिस वजह से आपके रिश्तों में फिर से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मगर जो आप कार्य कर चुके होंगे, जब आप रिश्ते संभाल चुके होंगे, उस वजह से आपको जो छोटी मोटी परेशानियां आएंगी ये बहुत आपको दिक्कत नहीं देंगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान इस दौरान रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष से आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने संतान की संगति का ध्यान रखिए। अगर आपकी संतान कम से कम 16 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक की आयु में है, तो इनकी सोशल लाइफ पे इस समय पे ज़रूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है संतान पक्ष से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े। वहीं पे अगर आपकी संतान 16 वर्ष से छोटी आयु की है, यानी 1 से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु की है, तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
विद्यार्थियों के लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, मगर हो सकता है कि विदेश आप जाना चाह रहे हो, वीज़ा लग जाए, सब कुछ ओके हो जाए, मगर फिर भी कहीं रुकावट आए, और वो रुकावट हो सकती है आपके परिवार से। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कोई रुकावट ना पैदा हो और हर कार्य को सफल करके आप बाहर जा सकें। वहीं पे बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की। धन को लेकर के ये साल मिला जुला रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत में धन लाभ तो होगा, मगर जब 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का गुरु चंडाल योग बनेगा, क्योंकि गुरु और राहु की युति हो जाएगी आपके पंचम भाव में, तो इस दौरान धन जो है अत्यधिक खर्चा हो सकता है। धन का खर्चा आपके स्वास्थ्य, आपकी संतान के स्वास्थ्य और साथ ही साथ किसी कार्य में भी लग सकता है, जिस वजह से धन को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। मगर वर्ष के अंत में जब राहु चतुर्थ भाव में आएंगे तो हो सकता है आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आपका कोई भी पैतृक संपत्ति को लेकर के मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसा कार्य हो रहा है, तो उसमें आपको अचानक से धन वर्षा हो सकती है। स्वास्थ्य आपका इस वर्ष बेहद अच्छा रहेगा, मगर चिंताएं बनी रहने की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि इस वर्ष आप मेडिटेशन या योगा ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं आप लोगों के उपाय आपके लिए क्या करने सही रहेंगे, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी परेशानियां जो आपको सता रही हैं वो ना आए। आपके लिए बेहतर रहेगा हर बृहस्पतिवार आप जो है गौ माता को चने की दाल ज़रूर खिलाएं या फिर गुड़ ज़रूर खिलाएं। कोशिश करें जब चने की दाल खिलाएं तो एक रात पहले यानी बुधवार की शाम को ही भिगो करके रख दें। इसके अलावा अपने घर में एक पीतल का लोटा या किसी भी तरह का पीतल का पात्र ज़रूर लेकर के आएँ और इसमें आप जो है जल पीना शुरू करें। पीतल जो होता है उसको सोने के समान मानते हैं, तो इसीलिए जब आप इसमें जल पीना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं ग्लो आएगा, आप हर एक कार्य को सही तरह से कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं पर बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको हर एक कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों के लिए ये नया साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है कि आपके जीवन में आएगा बदलाव, कैसा रहेगा 2023 का साल, चलिए जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों की एक खासियत होती है, जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं और बहुत ही धीमी गति से करते हैं, जिसकी वजह से कभी तो उनको उसका शुभ फल मिलता है, कभी वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो राशि स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, कर्मों के देवता। तो चलिए जान लेते हैं कि यही कर्मों के देवता ये साल 2023 आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय की, आपकी नौकरी की। तो 2023 के साल की जब शुरुआत होगी तो बेहद ही खास तरह से होगी। जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि शनि की 7.5 तो आप पे चल रही है, इसका प्रभाव तो रहेगा, मगर शनि आपके 17 जनवरी को द्वितीय भाव में चले जाएंगे यानी कुटुंब भाव में, जिस वजह से आपका जो परिवार है वो एकजुट हो जाएगा और आपको आपके व्यवसाय पे, आपके नौकरी में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब आप सोचेंगे परिवार कैसे आगे बढ़ा सकता है, तो देखिए जब भी हमें सपोर्ट मिलता है ना हमारी फैमिली का, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम बहुत ही आसानी से हर एक कार्य को कर लेते हैं। तो वही सेम चीज़ है, जब 17 जनवरी को शनि देव आपके कुटुंब भाव में प्रस्थान करेंगे तो उसके बाद आप अपने आप को मजबूत फील करेंगे, जिस वजह से आपका बहुत ही अच्छी तरह से काम में भी मन लगेगा, आपके हर एक कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं पे जो विद्यार्थी लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, यानी अगर आप जज की तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेट बनना चाह रहे हैं या फिर लॉ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप पहले से ही लॉयर हैं, अगर आप पहले से ही जज हैं और आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी पॉसिबल है इस दौरान।
और इसके अलावा जो विद्यार्थी विदेश जाने की सोच रहे थे उनके लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वहीं पे बात करते हैं आपके विवाहित जीवन, आपके पारिवारिक जीवन की। तो आपका पारिवारिक जीवन तो मजबूत होगा ही होगा। जब शनि आपके द्वितीय भाव में आएगा तो आप अपने आप को पारिवारिक तौर से भी मजबूत महसूस करेंगे। अब वहीं पे अगर बात करें आप लोगों के रिश्तों की, आपके वैवाहिक जीवन की, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद ही खास रह सकता है, क्योंकि आपकी अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, आपकी राशि के हिसाब से देखें, तो 6 अप्रैल से 2 मई तक का जो समय होगा बेहद ही खास होगा, क्योंकि शुक्र आपके संतान भाव में यानी पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिस वजह से आपको इस दौरान संतान प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे संतान प्राप्ति का, तो वो भी इच्छाएं इस साल आपकी पूर्ण हो सकती हैं। तो किलकारियाँ तो आपके घर में गूंजेंगी ही, मगर परिवार भी बहुत खुशी से इस समारोह को मनाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपके जीवन में अंतिम के 4 महीने में यानी नवंबर, दिसंबर और साथ ही साथ अक्टूबर का महीना जो है, ये थोड़े से रिश्तों में परेशानियां लेकर के आए, या फिर आपके ससुराल से जो आपके रिश्ते बने हुए हैं उनमें थोड़ी अनबन लेकर के आए। मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बात करें आपके धन की, तो धन की स्थितियां बेहद ही खास रहेंगी, क्योंकि जब बृहस्पति का गोचर होगा 22 अप्रैल को, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी बना देगा और धन लाभ होगा, जिस वजह से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे तो परिवार के सदस्यों को आराम से आप समझा सकते हैं, किसी भी तरह से उनको आप गिफ्ट आइटम दे सकते हैं, उनको मना सकते हैं। परिवार के सदस्यों को आप किसी भी तरह की गिफ्ट आइटम दे करके मना सकते हैं। तो हुआ ना, सोने पे सुहागा ये साल बहुत ही खास आपके लिए ये साल रहेगा। वहीं पर आप लोगों के जीवन में बदलाव भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आएगा। आपका जो परिवार है वो इस साल बढ़ेगा और परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर इस साल की बात करें तो ये साल आपके स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, मगर आपको किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा समस्या उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये साल स्वास्थ्य को लेकर के आपके काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। चलिए बात करेंगे अंतिम में आप लोगों के उपाय की। जो परेशानियां हैं उनको कैसे समाप्त करें। अब आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर है, तो इसीलिए सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप शनिदेव की उपासना करें। हर शनिवार काले तिल, सरसों का तेल और एक लोहे की कोई भी वस्तु का दान आप ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप शनि चालीसा ज़रूर पढ़ें। अगर शनि चालीसा पढ़ना संभव ना हो तो आप मंत्र का जप करें, शनिदेव के बीज मंत्रों का, ओम प्राम प्रीम प्रोम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का ज़रूर जप करें। इसके अलावा आप जो है शनिवार के दिन कबूतरों को, चिड़ियों को दाना ज़रूर डालें और साथ ही साथ अपने ऊपर से 7 बार वार करके लोहे का कोई भी टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं अंतिम 2 राशियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों के लिए 2023 का साल क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है। क्या आपके रिश्तों में सुधार आएगा, क्या आपके पारिवारिक जीवन में बदलाव आएगा, चलिए जान लेते हैं। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी हद तक इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और हर एक काम को शक्ति से, दिमाग की शक्ति से या शारीरिक शक्ति से करने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा भी होता है, मगर इमोशनल भी छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या ये साल इमोशनली होकर के आपको बिताना होगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। और वहीं पर कुंभ राशि में 17 जनवरी से शनि भी प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके लग्न भाव में जो है शनि विराजमान होंगे। इस वजह से आपको इस वर्ष जो है आलस्य का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप हर एक काम को टालते जाएं,
जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप हर एक काम को सही तरह से करने का प्रयास करें, ना कि आप टालने का प्रयास करें। नहीं तो आपके जो क्लाइंट्स बंधे हुए हैं, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो टूटने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बिजनेस से जुड़ी हुई हानि हो सकती है। इसके अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अभी भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और इंतज़ार करना पड़ेगा इंक्रीमेंट या प्रमोशन का। हालांकि साल के अंतिम चरण में आपको आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा, मगर साल के शुरुआती समय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन, आपका विवाहित जीवन कैसा रहेगा। इस साल अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में कुछ अनबन ज़रूर हो सकती है। जो आपके बहन भाई हैं उनसे आपका कलह हो सकता है। किसी छोटी मोटी बात पे आप लोगों के बीच में अनबन हो जाए, मगर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत आपसे ही हो सकती है। हो सकता है आप कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर दे जो उनको पसंद ना लगे और वो आपसे रूठ जाएं, तो उनको मनाना भी आपका ही काम है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ज़रूर मनाइएगा, उनको उपहार दीजिएगा और उनके साथ समय बिताने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें आप लोगों के वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन इस वर्ष आपका काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, मगर जो प्रॉब्लम्स थोड़ी मोड़ी हो रही थी, मगर जो प्रॉब्लम्स आपके वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रही थी उनको थोड़ा सा आपको संभाल करके रखना है। आपको प्रयास करना है कि आप अपने पार्टनर को समझ पाएँ, उनकी बातों को समझ पाएँ। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा इस साल, तभी जा कर के आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। इसके अलावा आप अपने प्रेमी के साथ इस वर्ष बाहर कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वहीं पर अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की, तो धन की स्थिति इस साल थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है और इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि ये आपकी वजह से ही होगा। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था आलस नहीं करना है। आलस बहुत आएगा, हो सकता है आप हर एक काम को टालते जाए, काम ना करें या फिर उस काम को छोड़ते जाए कि परिणाम तो मिला ही नहीं, तो करने का क्या फ़ायदा। मगर ऐसा नहीं है, आपको करना है, नहीं तो इसका जो सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपकी धन की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इस वर्ष जो है आर्थिक स्थिति में अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। अगर मजबूती चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति में तो मेहनत ज़रूर करनी है, थोड़ा सा तो प्रेशर लेना है, तभी जाकर के सारे काम संपन्न होंगे। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य इस वर्ष अच्छा रहेगा। हालांकि जिन लोगों को पैर या घुटनों से संबंधित परेशानी रहती है, अगर आपके घुटनों में या जोड़ों में या पैर के पंजों में दर्द रहता है या एड़ियों में दर्द रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं पर आप लोग अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सीढ़ी से उतरते समय या घर में भी सीढ़ी से उतरते चढ़ते समय अपने पैरों का ज़रूर ध्यान रख करके चलिएगा, क्योंकि चोट लगने की संभावना केवल पैरों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा जब अंत में राहु का गोचर होगा अक्टूबर 30 को, तो इस समय पर आपके कुटुंब भाव यानी द्वितीय भाव में हो जाएगा, जिस वजह से लास्ट के जो 3 महीने होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, थोड़ा सा आपके पारिवारिक रिश्तों में फिर से खटास लेकर के आ सकते हैं, जिस वजह से आपका उनसे वापस से दिल टूट सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप हर एक चीज़ को जोड़ करके चलें और आप एनर्जेटिक होकर के चलें। स्पेशली जो लोग अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, यानी जिम करते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना करके रखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ये साल जो है थोड़ा सा कष्ट लेकर के आ सकता है। हो सकता है आप जिम छोड़ दें आलस की वजह से, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने आप को सुंदर और अच्छा बना करके रखें, हर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। चलिए, आलस्य से बचने के लिए अब आपको करना क्या है इस वर्ष उपाय, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो हैं शनिदेव। अब आपके लिए बेहतर रहेगा कि हर शनिवार संभव हो तो नंगे पैर
शनिदेव के मंदिर में जाएं। अगर संभव ना हो तो आप जो है जूते चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा किसी भी एक शनिवार को आप अपने जो पहन के जाएंगे चप्पल वो मंदिर पे ही छोड़ आएँ, पहन करके वापस ना आएँ। इससे आपका आलस्य कटेगा और आपको जो परेशानियां पैरों से जुड़ी हुई आ रही हैं वो समाप्त होंगी। वहीं पर इसके अलावा आप जो है काले तिल अपने पैरों पर रगड़ के आप बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिएगा। शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना है। ऐसा करने से अगर आपको पहले से ही आपके जोड़ों में या घुटनों में कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तीसरा उपाय आपको करना क्या है, आपके लिए बेहतर रहेगा अपनी छाया दान करना। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल करके अपना चेहरा आप उसमें देख करके उसको आप दान कर दे सरसों के तेल को। ऐसा करने से आपके जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे, मगर कोशिश कीजिएगा ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को दें जो ज़रूरतमंद हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे रहे हैं और अपनी परेशानी किसी को दे रहे हैं, नहीं, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसी को ही दीजिएगा और साथ में कुछ पैसे भी दीजिएगा ताकि आपकी परेशानियां उस तक ना जाएं और वो वहीं पर ही कट जाएं। तो बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की। मीन राशि वालों का 2023 का साल क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है, क्या आ रहा है आपके 2023 के साल में बदलाव, चलिए जानते हैं। मीन राशि की अगर हम बात करें तो एक खासियत इनमें ज़रूर होती है, छोटी छोटी बातों पे इनको खुशी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे ये परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं ये आशावादी हो जाते हैं, यानी सोचते हैं ये काम हमारा फटाफट से हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अरे ये काम तो हुआ ही नहीं, जिस वजह से इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने मीन राशि का सिंबल भी अगर देखा होगा तो पानी और दो मछलियां हैं, और मछलियां कितनी चंचल होती हैं आप समझ सकते हैं, हाथ में आप पकड़ नहीं सकते। ठीक उसी तरह मीन राशि के जातकों का स्वभाव भी होता है बहुत ही चंचल। मगर वहीं पे अगर हम बात करें यही चंचलता से क्या आप इस वर्ष अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ पाएंगे, चलिए जानते हैं। बात करते हैं आपके सबसे पहले व्यवसाय और नौकरी की। तो व्यवसाय और नौकरी के लिए ये वर्ष थोड़ा सा चुनौतियां ज़रूर लेकर के आएगा, मगर आपकी मेहनत की वजह से आपको चुनौतियों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी व्यवसाय में आपको लाभ होगा, मगर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम में जब साल का अंत होगा यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के समय पर, तभी जा कर के आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको नौकरी उसी टाइम पे मिलेगी। हो सकता है आप इस समय पे नौकरी ना हो, आप निराश हो रहे हो, पूरा साल निकल गया, कैसा ये साल आया, नौकरी ही नहीं मिल रही, मगर यकीन माने धैर्य रखने से आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, आपके विवाहित जीवन की, आपके रिश्तों की। तो ये साल थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रह सकता है। हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में कलह रहे, मगर आपको आराम से, नम्रता से अपने परिवार वालों से बात करने की आवश्यकता है। आप इस समय पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगेंगे तो आप उसमें खुद ही फंस सकते हैं और अपनों को भी निराश कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सीधी बात, साफ बात करने की, तभी आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। संतान पक्ष में ध्यान रखने की अधिक आवश्यकता है। संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान का कोई कार्य बिगड़ सकता है। अगर आपकी संतान 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु की है तो इस दौरान उनकी पढ़ाई का और उनकी सोशल लाइफ का ज़रूर ध्यान रख के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें छात्रों की, तो जो छात्र लॉ सेक्टर से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, जस्टिस से जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये साल बेहद ही खास रह सकता है। इसके अलावा जो लोग टीचिंग से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ रहे हैं या उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बहुत लंबे समय से सोच रहे थे एसएससी, यूपीएससी कब क्लियर होगा, 5 साल 10 साल हो गए मगर क्लियर ही नहीं हो पा रहा, तो ये साल मीन राशि के छात्रों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। अब अगर बात करें आप लोगों के धन की और स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा,
मगर इस साल जो है आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआती दौर में जब गोचर होगा शनि का 17 जनवरी को, तब से लेकर के और अक्टूबर तक, जब तक कि राहु का गोचर नहीं हो जाता तब तक 30 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जब राहु का गोचर होगा तो आपके स्वास्थ्य में आपको अपने आप ही आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, कहीं पे चोट लगी है और उसका दर्द हो रहा है, उसका आपको कितनी भी आपने आपने दवाई कर ली, आपने दवाई खा ली, रिपोर्ट्स कर ली, टेस्ट करा लिए, मगर उसका आपको नहीं रिएक्शन मिल रहा है, मगर वो अक्टूबर के बाद आपको सडनली ऐसा लगेगा ये क्या चमत्कार हुआ जिसकी वजह से आप तुरंत ठीक हो गए, तो वो चमत्कार जो है राहु ही लेकर के आएगा 30 अक्टूबर को आपके लिए। इसीलिए स्वास्थ्य का शुरुआती साल में ध्यान ज़रूर रख करके चलिए। इसके अलावा धन की अगर हम बात करें, धन की स्थिति थोड़ी सी आपकी जो है बेहतर होगी अगस्त के बाद से, यानी अक्टूबर के बाद से स्थिति काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा, मगर अगस्त के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मगर जो ये पहले 8 महीने होंगे, इस दौरान आपको धन को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। धन को लेकर के चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अनावश्यक धन से खर्चा करने से बचें। वहीं पर अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या आपके परिवार में कोई आपसे बड़ा सदस्य आयु में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो उनके लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, जो वो धन में निवेश कर सकते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो किसी भी तरह से गोल्ड ज्वेलरी या किसी अन्य तरह की ज्वेलरी से रिलेटेड हो, तो ये निवेश करना काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। मगर आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, मगर आप इन सब चीज़ों का जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस वर्ष आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके जीवन में सुधार ज़रूर लेकर के आएंगे इस वर्ष, इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि हर बृहस्पतिवार आप जो है पीली वस्तुओं का दान करें। अब पीली वस्तु का कैसे दान करेंगे, क्योंकि हर एक पीली वस्तु का दान नहीं किया जाता है। आप केवल जो है पीले पुष्प जो है मंदिर में दान करें, या पीले पुष्प का जो पौधा है वो मंदिर में लगा दें, बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हल्दी बृहस्पतिवार को ज़रूर खरीद करके लेके आएँ। घर से बाहर निकलते समय या किसी इम्पोर्टेंट काम पे जाते समय हल्दी या फिर केसर का तिलक माथे पर करके ज़रूर जाएं। भगवान विष्णु जी को पीला चंदन ज़रूर अर्पित करें, और संभव हो तो हर एकादशी पर आप जो हैं भगवान विष्णु जी को चंदन का इत्र और पीला चंदन, पीले वस्त्र ज़रूर अर्पित करें इस वर्ष। वैसे तो हर साल करना चाहिए, हर बार करना चाहिए, मगर आपके लिए इस वर्ष ये करना बहुत ही बेहतर रहेगा, आपको खुशियाँ लेकर के आएगा। तो आपने जाना 12 राशियों का हाल। मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों की हमने बात करी, और साथ ही बात करी आप लोगों के खास उपाय की। तो तुरंत ही इन उपायों को ज़रूर करें और अपने साल को ज़रूर चमकाएं, क्योंकि 2023 का साल है किस्मत बदलने वाला साल। तो आप सभी को हमारी टीम की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।